हाय गाइस, आज हम लोग 1999 में आई हुई अमेरिकन एपिक फैंटेसी ड्रामा मूवी द ग्रीन माइल को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है 1996 में स्टीफन किंग ने एक नॉवेल लिखा था, उसी पे बेस्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। रॉटेन टोमेटो पे 79% फ्रेश है और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हमारी ये जो मूवी है वो वाला टाइम पीरियड दिखाती है जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था और तब वहाँ पे जॉब्स को पाना बहुत मुश्किल होता था और बेसिक सर्वाइवल को लेकर भी लोगों को यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हुआ करते थे क्योंकि बहुत ही बुरा हाल था उस टाइम का। हमें यहाँ पे पॉल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है इस मूवी में, जो लुइजियाना में एक प्रिजन में काम करता है और यहाँ पे बेसिकली वो ऐसे प्रिजन में काम करता है जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है जिनको डेथ रो दिया गया है, मतलब एज एन कि उनको वेट करे होते हैं वो लोग कि कब उनका मरने का समय आएगा, उनको एग्जीक्यूट करने का समय आएगा और इसी चीज को द ग्रीन माइल बोला जाता है। पॉल का यहाँ पे काम होता है, वो इंचार्ज होता है बेसिकली उन क्रिमिनल्स का जिनको यहाँ डेथ सेंटेंस दे दिया गया होता है। हमें यहाँ मालूम चलता है कि 1 साल से पॉल यहाँ पे एक तरीके के ब्लैडर इन्फेक्शन से सफर कर रहा है और इतना ज्यादा पेन में होता है कि इसकी वजह से इसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और जब वो पी करने जाता है तो वो ऐसा कर भी नहीं पाता, मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। उसके जो यहाँ पे कोवर्कर्स कोलीग्स होते हैं वो सारे वो बहुत अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, मगर एक आदमी होता है पर्सी, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मालूम चलता है पर्सी के बारे में कि उसको यहाँ पे जॉब इसीलिए मिली थी क्योंकि उसके जो फादर थे उनका कुछ कनेक्शंस था और वो यहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा क्वेश्चन कराता रहता है जो भी उसे मौका मिलता है उन सबको। उसको ना अपने सीनियर्स को लेके रिस्पेक्ट है ना इनमेट्स को लेके, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही सही कुछ दया दिखाता है, मतलब इनमेट्स को तो एकदम ही एनिमल्स की तरह ट्रीट करता है वो। एक दिन का हमें दिखाया जाता है कि पर्सी अपने साथ एक क्रिमिनल को लेकर आया जिसका नाम जॉन होता है और उसको भी रिस्पेक्टफुली नहीं ला रहा होता, उसको भी अजीब अजीब से वर्ड्स यूज कर रहा होता है उसके लिए, जैसे कि डेड मैन और भी बहुत कुछ। और उसके वहाँ पे जो कॉलीग्स ये सब देख रहे होते हैं वो एकदम ही ऐसे डिसअपॉइंटेड हो रहे होते हैं इसमें कि ये कर क्या रहा है। हम यहाँ पे जॉन को देखते हैं जो हाइट में बहुत बड़ा है, बिल्ट उसकी बहुत अच्छी है, वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको बहुत इजीली ओवरपावर कर सकता है वो, मगर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा सबमिसिव और चुप रहने वालों में से है। और पॉल को यहाँ पे मालूम चलता है कि डिस्पाइट कि वो देखने में अपीयरेंस में ऐसा दिख रहा है कि जैसे एकदम मैस्कुलिन है और रगड है, मगर एक्चुअलिटी में वो अकेले अंधेरे में सोने से डरता है, स्पेशली जब लाइट बंद होती है और पूरा अंधेरा होता है रात में तो उसको उससे डर लगता है। इसके पहले कि वो वहाँ से जाता है वो हैंडशेक करता है पॉल के साथ और ये वो जेस्चर होता है कि किसी भी क्रिमिनल और इनमेट ने कभी नहीं दिखाया हुआ है। अब पॉल इसके बिहेवियर से और इसके पर्सनालिटी से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, इतना ज्यादा इंट्रीग्ड होता है कि उसको जानना होता है कि वो वहाँ पे आया ही क्यों है, तो इस वजह से वो डिगिंग करने लग जाता है कि उसको वहाँ डेथ रो सेंटेंस के लिए क्यों भेजा गया है। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि पिछले महीने की बात होती है कि जब 2 लड़कियां अपने बैकयार्ड में खेल रही थी और यहाँ पे उनका जो फादर होता है वो और विलेज में और जो लोग होते हैं उन सबके साथ वो एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करता है उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो लोग मिल नहीं रही होती हैं उसको। और उन्हें जॉन मिलता है जो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है और दोनों लड़कियों की यहाँ डेड बॉडीज उसने पकड़ी हुई होती हैं। उसको यहाँ पे बिना किसी एविडेंस के, बिना उससे इवन पूछे अक्यूज कर दिया गया होता है कि उसने इन दोनों बच्चियों को असॉल्ट करा है और उनको मार दिया है और इस चीज का कोई एविडेंस भी नहीं होता उन लोगों के पास और कोई एविडेंस वो अपने आप को भी नहीं प्रूव करवा पा रहा होता है कि वो इनोसेंट है, इसी वजह से उसको कन्विक्ट कर दिया गया होता है। जिसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो बाहर ही है, उसको प्रिजन वार्डन हैल मिलता है। यहाँ पे हैल उसको बताता है कि जो पर्सी है उसने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी के लिए मेंटल हॉस्पिटल में अप्लाई किया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि उसको और बेटर तरीके से पैसे मिलेंगे और उसके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो बेटर हो जाएंगे। मगर ये चीज सुन के पॉल बहुत खुश होता है क्योंकि उसको अब यहाँ पर्सी के जो काम वो करता है और जिस तरीके से वो डिसरिस्पेक्टफुल है हर चीज को लेके, उसके पीछे उन्हें उसको बचाने के लिए क्लीन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो चला जाता है तो। वार्डन यहाँ पॉल को ये भी बताता है कि उसकी जो वाइफ है मिलिंडा वो भी हेल्थ वाइज सही नहीं कर रही है। मालूम चलता है कि उसको बहुत ही बुरे तरीके का ब्रेन ट्यूमर हुआ है जिसकी वजह से वो अपने डेथ बेड पर है। यहाँ पे हैल उसको लेके बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा होता है कि वो चाह कर भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रात में हमें दिखाया जाता है कि पॉल यहाँ पे अपनी वाइफ से बात करता है जॉन को लेके, साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को अपोलोजाइज भी करता है कि उसके यहाँ पे जो मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से अब वो लोग फिजिकल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वाइफ उसको कुछ नहीं कहती है, बस इतना ही बोलती है कि वो चाहती है कि वो जाके अपने आप को डॉक्टर को दिखाए और पॉल यहाँ पे इस चीज को लेके काफी ज्यादा अशेम्ड फील कर रहा होता है कि उसको ऐसी बीमारी फर्स्ट प्लेस में हो ही कैसे गई। उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें गार्ड को देखते हैं जिसका नाम है ब्रूटस और उसको यहाँ पे सेल ब्लॉक में एक चूहा दिखता है। वो उसको पकड़ने की कोशिश
करने लगते हैं, मगर वो एक पैडेड स्टोर रूम होता है वहाँ चला जाता है। इन लोग को डर लगता है कि अब चूहा वहाँ घुस गया है तो जो फ्लोर और वॉल्स की पैडिंग है उसको वो खाने लग जाएगा। तो वो लोग पूरे रूम को खाली करते हैं जिससे कि वो उस चूहे को ढूंढ के बाहर निकाले। मगर जब ये लोग पूरे कमरे को खाली करते हैं तो उनको वहाँ वो चूहा दिखता ही नहीं है। कुछ घंटे बीतते हैं और पर्सी यहाँ पे उसी चूहे को देखता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसको उस चूहे को मारना ही है। वो चूहा अपने आप को बचाने के लिए वापस से स्टोर रूम में घुस जाता है, जिसकी वजह से पर्सी उस कमरे को फिर से साफ करके खाली करने लग जाता है, जो बाकी लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होता है। फिर भी यहाँ पे लोग पर्सी से इतना परेशान हो गए होते हैं कि वो लोग बताते ही नहीं है उसको कि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज करी हुई है, और देखते रहते हैं आराम से। जब वो अपना यहाँ पे माइंड लूज कर रहा होता है उस चूहे को लेके, वो लोग बस उसको देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि जो वो कर रहा है उसको करने दिया जाए। पॉल यहाँ पर उसको आके बोलता है कि वो इतनी छोटी सी चीज को लेके इतना ज्यादा तमाशा क्यों मचा रहा है, जिसकी वजह से पर्सी यहाँ पे अपने ईगो पे ले लेता है और बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है पॉल और अपने दोस्तों की तरफ। साथ ही साथ वो यहाँ सबको धमकी देने लग जाता है कि वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाला है जिससे उन सबको वो नौकरी से निकाल दे। पॉल यहाँ पे बोलता है कि अगर उसने आइंदा आगे चल के ऐसी कोई धमकी दी तो वो सारे मिलके उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे, इवन यहाँ पे अगर उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाए तब भी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल और बाकी सारे एक इलेक्ट्रिक चेयर है उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं आने वाले एग्जीक्यूशन की वजह से। हमें मालूम चलता है कि इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि एक स्पंज है उसको गीला करके जो कॉन्विक्ट है उसके सर पे रखा जाए, जिसके बाद वो जो कैप होती है उसको रख के अटैच किया जाता है। मतलब कि अगर वहाँ पे वो स्पंज नहीं होगा तो जो आदमी है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो अपने मरने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है। मगर अगर उस स्पंज को गीला करके उसके सर पे रखा जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं वो सीधे उसके सिर से उसके बॉडी से होते हुए स्मूथली निकल जाएंगी, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा विदाउट सफरिंग होने वाला है। जिसके बाद उसी रात का हमें दिखाया जाता है कि ब्रूटस यहाँ पे लीड कर रहा होता है उस क्रिमिनल के एग्जीक्यूशन को। पॉल को मालूम होता है कि जो पर्सी है वो इस चीज का इंतजार कर रहा होता है कि वो एग्जीक्यूशन को कैसे विटनेस करे, और स्पेशली उसके ट्रांसफर होने से पहले वो चाहता है एक एग्जीक्यूशन को देखना। जब यहाँ पे पर्सी को कन्फ्रंट किया जाता है तो वो यहाँ बताता है कि उसको एक विटनेस नहीं करना है एग्जीक्यूशन को, बल्कि उसको एक इनमेट का एग्जीक्यूशन का इंचार्ज बनना है। जिसके बाद आगे हमें एक इनमेट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेल। उसको वो चूहा मिल जाता है और वो उसका नाम रखता है मिस्टर जिंगल्स। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेज्ड होता है उस चूहे के इंटेलिजेंस को लेके, क्योंकि यहाँ जब उसको बोलता है कि वो उसके लिए कुछ लेकर आए, जैसे कि धागा लेकर आए या कुछ लेकर आए, तो वो चूहा इमीडिएटली ऐसा करने लगता है। गार्ड्स ये सब देखते हैं और अलाउ कर देते हैं कि डेल मिस्टर जिंगल्स को अपने पास रख सकता है पेट की तरह, क्योंकि उनमें से किसी को वो जो चूहा है वो हार्म तो पहुंचा नहीं रहा। जिसके बाद हमें पॉल को फिर से दिखाया जाता है जो वार्डन हैल से मिलने जाता है, और हैल यहाँ पे उसको बताता है कि उसको यहाँ पे थोड़ा सा वरी हो रहा है एक नए इनमेट को लेके जिसको इस प्रिजन में आज लाया जा रहा है। उस इनमेट का नाम होता है वाइल्ड बिल, और वो एक सोशियोपैथ है जिसने यहाँ पे 3 लोगों का मर्डर कर दिया था होल्ड अप में जब था तभी। वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर का है और बहुत ही बुरा इंसान है इन जनरल, इसलिए यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है जब वो उसके अराउंड है और उसको हैंडल कर रहे हैं। पॉल को देख के लग रहा है कि आज उसका दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी दिन उसका जो ब्लैडर इन्फेक्शन है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है, और इस दर्द के चलते वो अपने आसपास क्या चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा होता। हम यहाँ देखते हैं कि 2 गार्ड्स लेकर आते हैं बिल को प्रिजन के अंदर, और वो यहाँ प्रिटेंड करने लगता है कि वो किसी फॉर्म के ट्रांस में है, जिसके बाद वो उनपे अटैक करने लग जाता है। यहाँ पे ये लोग उसको रोकने के लिए अपना बेस्ट देने लग जाते हैं, मगर पॉल को इस दौरान अपने ग्रोइन में चोट लग जाती है, क्योंकि उस आदमी ने उसको मारा होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से उसका जो दर्द होता है वो बहुत ही बुरे हालत में हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे एक और गार्ड होता है, उसको ऑलमोस्ट वो स्ट्रैंगल कर देता है। मगर हम पर्सी को देखते हैं कि वो एक इंसान है जो इस चीज को अभी भी रोक सकता है आउट ऑफ कंट्रोल, और जाए इस चीज को होने से वो बचा सकता है, क्योंकि वो उस मर्डरर बिल की जस्ट पीछे ही खड़ा है और उसको उसका क्लियर व्यू आ रहा है, मगर वो इतना डर जाता है कि वो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रूटस वहाँ पर आता है और जो मर्डरर है उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद सारे मिलके उसको उसके जो सेल होता है उसमें लेकर आते हैं, और पॉल जो है वो पीछे ही रह जाता है और उसको इतना दर्द होता है कि उसके चलते वो कोलैप्स हो जाता है। जॉन इस सारी चीज को होते हुए देख रहा होता है, इसलिए वो पॉल को बोलता है कि वो उसके पास आए, और ये बोलता है उसको कि इमरजेंसी है इसलिए वो जितना जल्दी हो सके उसके पास आए। हम पॉल को देख पाते हैं कि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, अनबियरेबल टाइप, तब भी वो वहाँ पे उसके पास जाता है। जॉन यहाँ पे उसको जोर से पकड़ लेता है और अपना हाथ वो रखता है उसके क्रॉच पे, और ऐसा होने की वजह से पता नहीं
क्या होता है, मगर उसका जो पूरा दर्द है वो एकदम से गायब हो जाता है। जिसके बाद जब वो उसको छोड़ देता है तो हम जॉन को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है, क्योंकि जो पेन था पॉल का वो उसने अपने पास ट्रांसफर कर लिया है, तो वो उस चीज को अब सफर कर रहा है उसकी जगह। जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पोर्स जैसे दिखने वाली क्लाउड फॉर्मेशन टाइप चीज उसके मुंह से बाहर आ रही है, जिसके बाद वो एकदम ही नॉर्मल हो जाता है। पॉल ये सब होते हुए देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है कि अभी जस्ट हुआ क्या, और जॉन उसको रिप्लाई करता है बोल के कि उसने सिर्फ उसकी मदद करी है, मगर असलियत ये होता है कि उसने उसका जो डिजीज था उसे सक आउट कर लिया था, जिससे कि पॉल की जगह वो सफर करने लग जाए, और जिसके बाद वो जो डिजीज था वो स्पोर्स बन के उसके बॉडी से बाहर निकल गया। ये सब होने के बाद जॉन एकदम ही एग्जॉस्टेड होता है, वो सोने चला जाता है, और हम पॉल को देख पाते हैं कि वो फाइनली आराम से बिना किसी दर्द के पी करने गया है। जिसके बाद वो रात में घर आता है और वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होता है। अब ये जो चीजें हुई होती हैं पॉल के साथ, उसे और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है जॉन में और उसकी कहानी को लेके। वो जाता है जॉन के पब्लिक डिफेंडर के पास उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए। पॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना इनोसेंट, बच्चों जैसा इनोसेंट इंसान ने ऐसा क्या करा होगा कि उसको वहाँ भेजा गया है, मगर जो डिफेंडर होता है उसका यहाँ पे सोच थोड़ा अलग ही है। पॉल को ये भी मालूम चलता है कि किसी को नहीं मालूम कि जॉन कहाँ से आया, क्योंकि जब वो पहली बार दिखा था तो वो उसी कंडीशन में था जहाँ वो रो रहा था और 2 बच्चियों की डेड बॉडीज को उसने पकड़ा हुआ था। अगला दिन दिखाया जाता है और पॉल यहाँ पे जॉन के लिए कॉर्न ब्रेड का लोफ लेकर आता है, उसको थैंक यू की तरह, जेस्चर की तरह देने के लिए कि उसने उसकी मदद करी थी क्योर होने में। यहाँ पे जॉन को जो गिफ्ट मिला होता है कॉर्न ब्रेड वाला, वो डेल के साथ और मिस्टर जिंगल्स के साथ शेयर करता है, और साथ ही साथ हम बिल को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क उसके तरफ डाल रहा है। हमें आगे कुछ दिन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा रकस क्रिएट कर रहा है, लोगों पे स्पिट कर रहा है, जहाँ मन हो वहाँ यूरिनेट कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है वो गार्ड्स की तरफ। अब यहाँ पे इन जो गार्ड्स का होता है बहुत ज्यादा पेशेंस खत्म हो चुका होता है, तो वो उसको एक स्ट्रेट जैकेट में बांधते हैं और लॉक कर देते हैं और लेके जाते हैं और पैडेड रूम में छोड़ देते हैं। तब तक हमें दिखाया जाता है कि डेल के एग्जीक्यूशन का दिन पास आ रहा है। उसका देख के मालूम चलता है कि उसको मरने से तो डर नहीं लग रहा, मगर वो थोड़ा सा वरिड है मिस्टर जिंगल्स को लेके कि वो मर जाएगा तो उसके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा। ब्रूटस यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि उसको एक ऐसी जगह पे वो भेज देंगे जिसको बोला जाता है माउसविल, और वो है फ्लोरिडा में। उस दिन आगे का हमें दिखाया जाता है बिल को वापस से अपने सेल में रखा गया है, और यहाँ पे वो कुछ घंटों का भी इंतजार नहीं करता है, जिसके पहले वो फिर से दोबारा से अपनी वही हरकतें करने लग जाता है। वो यहाँ पे पर्सी को पकड़ लेता है और उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है। पर्सी जल्द ही हम देखते हैं उसको छोड़ दिया गया है, मगर वो अपने आप को वेट कर लेता है इसी प्रोसेस में। सब लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमिलिएशन हुई है इसके बारे में वो लोग बात नहीं करेंगे दोबारा से, मगर पर्सी यहाँ पे डेल को सुन लेता है कुछ बोलते हुए, तो यहाँ पे वो जाता है मिस्टर जिंगल्स के पास और उसके ऊपर पैर रख के उसको कुचल के मार डालता है। ये चीज डेल को जब मालूम चलती है उसका दिल टूट जाता है, और ऐसा उसको फील हो रहा होता है जैसे किसी ने उसके बच्चे की जान ले ली है। गार्ड्स को देख के लग रहा है कि वो तो ऑब्वियसली इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, मगर जॉन जो है वो पॉल को बोलता है कि मिस्टर जिंगल्स को उसके पास लाया जाए। जिसके बाद वो उसको अपने पाम में पकड़ के उसके अंदर ग्लो करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो जो मिस्टर जिंगल्स है वो वापस से रिजरेक्ट हो गया है। इस चीज को देख के सब लोग शॉक में चले जाते हैं और डेल यहाँ पे बहुत खुश होता है। जिसके बाद एग्जीक्यूशन का दिन आता है और पर्सी को हमें मालूम चलता है कि इसके एग्जीक्यूशन का इंचार्ज बनाया गया है। पॉल यहाँ पे होप कर रहा होता है कि डेल को मारने के बाद वो फाइनली अपना ट्रांसफर ले ले दूसरे जॉब में। हमें दिखाया जाता है कि डेल को उसी चेयर पे बिठाए हुए हैं और सामने बहुत सारे लोग एज एन ऑडियंस देखने आए हैं। जिसके बाद पर्सी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को शुरू करता है। यहाँ पे डेल को वो हुकअप करने लग जाता है इलेक्ट्रोड्स के साथ, और पर्पसफुली वो यहाँ पे जो स्पंज जिसको गीला करना अटमोस्ट इम्पोर्टेंस था उसको वो नहीं करता है उसके सर पे रखने से पहले। पर ऐसा होने की वजह से डेल बहुत ज्यादा सफर करता है और उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे पैरेलली देख पाते हैं कि जॉन बहुत ही ज्यादा रोने लग गया है, वो भी सफर कर रहा है, क्योंकि वो अपने बॉडी में डेल जो स्ट्रगल्स कर रहा है, सफर कर रहा है, वो अपने बॉडी में वो ले रहा है इम्पैक्ट। मगर इसके अंत में हम देखते हैं कि डेल में आग लग जाती है और उसकी जो लाइफ है वो फाइनली खत्म होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि पर्सी यहाँ क्लेम करता है कि उसको नहीं मालूम था कि स्पंज को गीले होने की जरूरत है। ये सुन के ब्रूटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको पंच मारता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो बोल रहा है वो ऑब्वियसली एक झूठ है। ब्रूटस को यहाँ पे रोका गया होता है जिससे कि वो यहाँ पर्सी की जान ना ले ले, और इस इंसिडेंट के होने की वजह से पर्सी को फोर्स किया जाता है कि वो
वो इमीडिएटली अपना ट्रांसफर ले नई जॉब में। पॉल इसके बाद जॉन के पास जाता है और उसको मालूम चलता है कि जॉन ने अपना बेस्ट टू हिज कैपेबिलिटी ट्राई करा था अपने पावर यूज करके, जिससे कि वो डेल की मदद कर सके, मगर तब भी उसने इतना पेन सफर करा, तब भी वो उसको बचा नहीं पाया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो जो पेन था डेल का, मिस्टर जिंगल्स भी सफर करता है और उस दिन से वो भागा हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला दिन होता है यहाँ पे, और पॉल और बाकी सारे गार्ड्स साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। वो लोग वार्डन के घर पे होते हैं और यहाँ पे उसको दिखने लगता है पॉल को जिस चीज से हैल गुजर रहा है, क्योंकि उसकी जो वाइफ मिलिंडा है वो अपनी मेमोरी को भी लूज कर रही होती है और कभी कभी वो वायलेंट हो जाती है अपने ट्यूमर की वजह से। इसीलिए सारे गार्ड्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जॉन को वहाँ वार्डन के घर में लेकर आएंगे, जिससे मिलिंडा को वो मदद कर सके, मगर उनको ये चीज छुपा के करने की जरूरत है, नहीं तो उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगी कि उन्होंने एक मर्डरर को प्रिजन से बाहर क्यों निकाला। जिसके बाद अगला दिन हमें दिखाया जाता है और वो लोग जो प्लान किए हैं उसका वो एक्शन में उसको लेकर आते हैं, एग्जीक्यूट करने लगते हैं, जहाँ पे बिल को वो लोग बेहोश कर देते हैं एक ग्लास ऑफ बियर देके, जिसमें उन्होंने कुछ ड्रग्स ऐड किए हुए होते हैं जिससे वो बेहोश हो जाए। जिसके बाद वो लोग पर्सी को भी बांध के गैग कर देते हैं, स्ट्रेट जैकेट में डालते हैं और लॉक कर देते हैं पैडेड रूम के अंदर, जिससे कि वो इनके पीठ पीछे भाग के जाके अथॉरिटीज को ना बताने लगे ये सारी चीजें। जॉन को यहाँ पे इनके प्लान के बारे में बताया जाता है तो उसको देख के लग रहा है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो अपने मरने से पहले किसी की मदद करने वाला है। और ये सब देखने के बाद गार्ड्स को और ज्यादा रियलाइज होने लग जाता है कि कितना अच्छा इंसान है वो। मगर जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं बेन जो अभी भी बेहोश नहीं हुआ है, वो ड्रग की वजह से भी वो यहाँ पे जॉन का हाथ पकड़ लेता है, मगर किसी न किसी रीजन की वजह से हम देखते हैं कि जॉन को जैसे ही उसने टच करा है वो बहुत ज्यादा डर गया है, जिसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब यहाँ पे जॉन बाहर निकलता है तो बहुत एक्साइटेड होता है कि वो फाइनली बाहर की दुनिया को दोबारा से देख पा रहा है। जिसके बाद वो लोग यहाँ हैल के घर पे पहुँचते हैं और यहाँ हैल शॉटगन लेकर आया हुआ होता है, क्योंकि उसको ये चीज नहीं मालूम होती है एग्जैक्टली इनका प्लान का। तो यहाँ पॉल उसको समझाने लग जाता है कि उसका एग्जैक्ट प्लान क्या है, और यहाँ हैल इस चीज को विश्वास नहीं कर रहा होता है कि एक मर्डरर जॉन जैसा, स्पेशली जिसको डेथ रो सेंटेंस दिया हुआ है, उसके जैसा इंसान किसी भी तरीके का ऐसा पावर होल्ड करता है। मगर तब भी थोड़ा कन्विंस करने के बाद वो अलाउ कर देता है कि वो जाके उसकी वाइफ से मिल सकते हैं। जॉन इसके बाद मिलिंडा के फेस के बहुत ज्यादा पास आता है और उसके मुंह से कुछ सक आउट करने लगता है, और ऐसा होने के प्रोसेस में हम देखते हैं कि पूरा जो घर है वो शेक करने लग गया है और जो लाइट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट चमकने लगी हैं। जिसके हम कुछ ही सेकंड्स के बाद देखते हैं कि जॉन यहाँ पे गिर जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से खांसने लगता है। जिसके तुरंत बाद ही हम मिलिंडा को देखते हैं जो उठ के बैठ गई है। उसको देख के लग रहा है कि वो एकदम ही हेल्दी है और उसको कोई मेमोरी नहीं है। जो यहाँ पर उसका डायग्नोसिस था उस चीज को लेके, वो क्या चीज सफर कर रही थी उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। ये वो वाला समय होता है जब जॉन उन स्पोर्स को फ्री नहीं कर पा रहा होता है, तो जो बीमारी है वो उसके अंदर ही रह जाती है। तभी अचानक से मिलिंडा उसकी तरफ वॉक करते हुए आती है और उसको पहचान जाती है। वो उसको बोलती है कि वो उससे मिली थी जब बहुत ज्यादा अंधेरा था और उसने उसको अपनी लाइट दी। उसको ये भी होता है कि उसको पूरा तो चीज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, मगर तब भी जॉन ने किसी तरीके से उसकी जिंदगी बचा ली है। जाने से पहले मिलिंडा उसको यहाँ एक नेकलेस देती है एज अ थैंक यू प्रेजेंट। जिसके बाद हमें वापस से प्रिजन का दिखाया जाता है। पर्सी को फ्री कर दिया है पैडेड वाले रूम से इन लोगों ने। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जॉन उसको पकड़ लेता है बार्स के थ्रू और रिलीज कर देता है उसके स्पोर्स डायरेक्टली उसके माउथ में, और ऐसा होने की वजह से जो बीमारी थी वो डायरेक्टली पर्सी में ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लग जाता है वैसे ही जैसे मिलिंडा किया करती थी। जिसके बाद वो बिल का जो सेल होता है वहाँ पे वॉक करते हुए आता है और उसको तब तक गोली मारते रहता है जब तक कि उसका पूरा रिवॉल्वर खाली नहीं हो जाता। जिसके बाद जब पर्सी को यहाँ पे बाकी गार्ड्स आके पकड़ते हैं तो उसके मुंह से हम देखते हैं कि वो वाले स्पोर्स रिलीज हो गए हैं। यहाँ पे जब पूछा जाता है कि जॉन ने ऐसा क्यों करा था, तो यहाँ जॉन अपना हाथ बढ़ाता है और पॉल उसका हाथ पकड़ता है। इसकी वजह से पॉल यहाँ देख पा रहा होता है कि बिल वो इंसान था जिसने उन दोनों बच्चियों को एबडक्ट करा था, जिसकी वजह से जॉन को अक्यूज किया गया है। जॉन को मालूम था कि रिडेम्पशन का कोई तरीका नहीं है उसके पास, इसीलिए उसने खुद ही उसको मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आए हैं डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर्सी को यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, मगर देख के लग रहा है कि वो किसी तरीके के कोमा वाले स्टेट में है। जिसके बाद उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है और वो एंड अप हो जाता है उसी मेंटल हॉस्पिटल में जहाँ पे उसने अपनी नई नौकरी शुरू करनी होती है। इसके बाद जॉन का यहाँ पे एग्जीक्यूशन के जो दिन है वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं और पॉल को अब मालूम चल गया होता है कि वो इनोसेंट है।
है, मगर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका इनोसेंस प्रूफ करने के लिए वो एग्जैक्टली क्या करे। उसकी जो वाइफ होती है वो उसके इस माइंडसेट को, इस माइंड फ्रेम को, डिलेमा को समझ पा रही होती है और सजेस्ट करती है कि वो जाके जॉन से खुद ही बात करके देखे कि जॉन क्या चाहता है। जिसके बाद वो जाता है जॉन से बात करने, तो जॉन यहाँ उसको बताता है कि उसको जीने की कोई ख्वाहिश बची नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको दूसरों का जो पेन है उसके अराउंड उसको वो फील करता रहता है कॉन्स्टेंटली। मतलब कि ये एक ब्लेसिंग तो है ही, पर साथ ही साथ ये इसका कर्स भी बन गया है। उसको ये वाला जो पेन है उसको और फील करने का मन नहीं है, इसीलिए जब उसको एग्जीक्यूट करने का जो डिसीजन है वो चाहता है कि वो होता रहे और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, क्योंकि उसके लिए वो सबसे बड़ी चीज होगी कि वो इन सारे पेन से फाइनली फ्री हो पाएगा। और अपना लास्ट रिक्वेस्ट यहाँ जॉन रखता है कि वो चाहता है कि मरने से पहले वो एक मूवी देखे। जिस दिन उसका दिन होता है एग्जीक्यूशन का, जॉन को लेके जाते हैं ये लोग ऑडिटोरियम में, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं उसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए, और वो सारे लोग यहाँ उसके लिए फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, उसको मर्डरर, मोलेस्टर बुला रहे होते हैं। मगर हम लोग साथ ही साथ जितने भी गार्ड्स हैं उन सब का रिएक्शन देख पा रहे हैं कि एकदम ही ऑपोजिट चल रहा है, क्योंकि वो सारे यहाँ पे रो रहे होते हैं। पॉल यहाँ जाता है उसके सिर पे काले रंग का कपड़ा रखने के लिए, तो जॉन यहाँ बोलता है कि ऐसा वो ना करे क्योंकि उसको डर लगता है अंधेरे से। जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलता है हम लोग को कि जॉन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, और उसके प्रोसेस में वो मारा जाता है। जिसके बाद हमें बहुत साल आगे का दिखाया जाता है और हम पॉल को देख रहे हैं जो अब एक बूढ़ा इंसान हो गया है और एक ओल्ड एज होम में रहता है, जहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड लोग उसके साथ और रह रहे हैं। वहाँ पे किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो लोग में प्रोन होते हैं वो लोग बेसिकली एज ओल्ड पीपल कि वो लोग अगर बाहर जाएंगे तो वो गुम हो जाएंगे। मगर पॉल यहाँ पे लंबे लंबे मॉर्निंग वॉक्स लेता है हर दिन। वो हम देख पाते हैं कि एक खाली अबैंडन टाइप पड़े हुए सिक्लूडेड से कैबिन में जाता है जो डीप इनटू द फॉरेस्ट होता है, और किसी को अंदर खिड़की से वो देख रहा होता है। जिसके बाद हमें एक दोपहर का दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जो वहाँ ओल्ड एज होम में रह रहे होते हैं वो सब एक मूवी देख रहे हैं टीवी पे, और कोइंसिडेंटली वो वही मूवी होती है जो इसने जॉन ने बेसिकली अपने एग्जीक्यूशन से पहले देखने को रिक्वेस्ट करी थी। इसको देख के पॉल को पुराने मेमोरीज वापस आने लग जाते हैं और वो अपने इमोशंस को लेके बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पे उसके साथ ही एक और लेडी रह रही होती है एलिन, उसको वो सारी चीजें बताने लगता है। मालूम चलता है कि उसके साथ साथ जितने भी और गार्ड्स थे उन सब ने ट्रांसफर ले लिया था यूथ करेक्शन फैसिलिटी में जॉन के एग्जीक्यूशन के बाद, क्योंकि उनमें से किसी में भी उसको देख लिया था उन्होंने मरते हुए, उसके बाद किसी में भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक और एग्जीक्यूशन को होते हुए देख पाए। जिसके बाद उसी दिन आगे का दिखाया जाता है पॉल अपने साथ एलिन को लेकर आता है, वो लोग वॉक करते हुए उसी कैबिन में जाते हैं। हमें यहाँ पे एक चूहा दिखता है जो एक बॉक्स के अंदर रह रहा है, और वो जो बॉक्स है वो कैबिन के अंदर है, और मालूम चलता है कि वो चूहा और कोई नहीं मिस्टर जिंगल्स है। मतलब हमें यहाँ ये मालूम चलता है कि जब डेल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा गया था और मिस्टर जिंगल्स जो पेन को फील कर रहा था, तो उस प्रोसेस में उसने थोड़े से जो जॉन के पावर्स थे वो ले लिए थे, और उस दिन के बाद से वो अभी तक जिंदा ही है। साथ ही साथ हमें पॉल का भी मालूम चलता है कि वो 108 साल का हो गया और उसकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ऐसा इसलिए हमें मालूम चलता हुआ था क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे हैंडशेक करा था एक दूसरे के साथ, तो हल्का सा जॉन का जो थोड़ा बहुत ही पावर सही वो ट्रांसफर हो गया था पॉल में। पॉल के लिए अनफॉर्चुनेट हो जाता है ये कि उसने अपने सारे लव्ड वंस को देखा है ग्रेजुअली मरते हुए, और ये उसको लगता है एक तरीके से पनिशमेंट है, क्योंकि उसने यहाँ पे जॉन जैसे इंसान को मरने से वो नहीं रोक पाया। जिसके बाद मूवी एंड होती है हमें दिखाते हुए कि पॉल अटेंड कर रहा है एलेन का फ्यूनरल, और मालूम चलता है कि उसने दोबारा से एक और इंसान को आउटलिव कर लिया है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।